नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। इम्प्लिसिट फंक्शंस के बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन बाय लॉग, मतलब लॉग को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंशिएशन को अपने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉग के हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जैसे कि log ऑफ m इंटू एन। अगर log m इंटू एन है तो ये टूट जाएगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है, अगर इंटू है तो प्लस के साथ टूट जाएगा। नंबर सेकेंड फॉर्मूला है, अगर हमारे सामने log m अपॉन n है, मतलब डिवीजन में है, दो टर्म है, तो ये भी टूट जाएगा। log m माइनस log n, मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर इंटू है तो प्लस में टूट जाएगा, अपॉन है तो माइनस में टूट जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद नंबर थर्ड फॉर्मूला है जो कि log ऑफ m की पावर n है, ठीक है, m की पावर n है, तो ये n जो है ये पावर में जो है आगे ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ log m बचेगा। कितना बचेगा? log m बचेगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर फोर्थ फॉर्मूला है log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है, a टू द बेस b, मतलब कोई बेस b है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलकुलस के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सब बेस e के लिए होते हैं, तो e के अलावा दूसरा बेस एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको बेस e में कन्वर्ट कर लेंगे, log a अपॉन log b। अब यहाँ अपने मर्जी का हम बेस कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखेंगे सेम लिखेंगे, ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी, लेकिन हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ ई बेस लिखेंगे क्योंकि हम ई बेस के लिए फॉर्मूले जानते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर log ऑफ a टू द बेस a हो जाए, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो जाएं, तो ध्यान से देखिए यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, दोनों ए दोनों ए, तो दोनों ए और ए के log a कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इसके बाद एक खास बात, सिक्स्थ फॉर्मूला जो है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई टर्म है p की पावर q, ठीक है, इसको हम log के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इधर देखो ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाला है हमारे सामने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम a की पावर में लिखेंगे log बेस a की पावर log बेस a, और आगे p की पावर q लिख लेंगे, हाँ या ना, आगे p की पावर q लिख लेंगे। मतलब p की पावर q का जो फॉर्मूला होता है log टू द पावर log a टू द पावर log बेस a, आगे यही जो p की पावर q लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। यस और नो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रहना चाहिए। अब इस a की जगह आप e भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो हम अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि कैलकुलस है, तो अगेन हम log टू द बेस e पसंद करते हैं, तो यहाँ पर भी हम e लिखेंगे और यहाँ पर भी हम e लिखेंगे, हाँ या ना। फिर अगर हम इसको और अच्छे से थोड़ा डीप में पढ़ें तो अगर इसको हम यहाँ पर ये जो है p की पावर q log p की पावर q है, तो फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे तो q बाहर आ जाएगा, a q log p टू द बेस a। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर q को a q इंटू log p लिख सकते हैं, हाँ या ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि ये आगे काफ़ी यूज़ होने वाला है। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारे सामने किसी ने हमसे कहा कि भाई लेट सपोज कि x की पावर y है, तो इसको कैसे लिखें? तो हम जाहिर सी बात है हम a नहीं लिखेंगे, बेस a नहीं लिखेंगे, बेस a तो जनरल मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। हम जब भी प्रेफर करेंगे e प्रेफर करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे? e। log ऊपर लिखेंगे बेस e वाला और सिंपल x की पावर y लिख देंगे। अब ये जो y है इस log के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर y इंटू log ऑफ x, ठीक है। तो हम x की पावर y को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर y इंटू log x। डायरेक्टली आप इसको अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, चाहे एक स्टेप में चाहे इस तरह से लिखें, यहाँ पहले ये लिखें देन ये लिखें, या डायरेक्ट आप ये लिख लें, या आपकी मर्जी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखवा दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे सामने काफ़ी यूज़ होने वाला है अभी लॉगरिथम में, ठीक है। हम दो प्रकार से किसी भी सवाल को करेंगे, ठीक है, हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। और
ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहां पर। फॉर्मूला नंबर 1 और 2 में कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन आता है फॉर्मूला नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो हैश डाल के या स्टार डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के नीचे नोट डाल के लिख लीजिएगा। कभी भी log ऑफ m इंटू log ऑफ n, अक्सर बच्चे log m प्लस n लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, ये किसी के बराबर भी नहीं है, ना ये टूटता है ना ही ये टूटता है, दोनों ही नहीं टूटते। जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। log m इंटू एन का फॉर्मूला है, log m इंटू log n का फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग log m अपॉन log n देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी लोग अक्सर log m माइनस n लिख देते हैं बाय मिस्टेक। तो अगेन ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, log m अपॉन log n है, ये एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते आप, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नोट करके लिख लीजिएगा। 1 और 2 फॉर्मूले में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इनटू समझ के प्लस लगा देते हैं, प्लस समझ के इनटू लगा देते हैं, अपनी मर्जी से गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं है। अब हम आते हैं अपने आगे चैप्टर पर। ठीक है, लॉगरिथम वाले चैप्टर पर। लॉग के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि रूल्स तो हम सारे पढ़ ही चुके हैं। रूल्स वही अप्लाई होने वाले हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। सिर्फ यहाँ लॉग का एप्लीकेशन है। अब वो लॉग का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, लॉग का एप्लीकेशन तब होगा यदि हमारे सामने फंक्शन के ऊपर फंक्शन ना जाए। मतलब अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन, मतलब ये x का टर्म है, ऊपर भी x का टर्म या y का टर्म आ जाए। ठीक है कि नहीं है, मतलब फंक्शन पे फंक्शन। यदि फंक्शन पर फंक्शन की पावर अगर कोई फंक्शन हो जाए, ठीक है कि नहीं है, चाहे x का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो चल जाएगा। ठीक है, इम्प्लिसिट चलेगा। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। मतलब अगर फंक्शन की पावर पे फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आपको याद होगा हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। ये फंक्शन है, x फंक्शन है, ठीक है, लेकिन n कांस्टेंट है। मतलब फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, या a की पावर x पढ़ा है या e की पावर x पढ़ा है। a और e क्या है, कांस्टेंट है, तो नीचे कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ये फंक्शन x जरूर फंक्शन है, तो मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा यदि जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन होगा। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तब हम लॉग अप्लाई करेंगे, या अपना हम जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, 5-6 फॉर्मूले जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम काम करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉग के क्वेश्चंस, लॉग कहाँ अप्लाई किया जाता है, किन क्वेश्चंस में लॉग को हम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमसे कहा जा रहा है x की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x करने के लिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अच्छे से जानता है कि मैंने अभी आपको सिंप्लीफिकेशन लिखवाया है कि आप e की पावर log बेस e इतना लिख लीजिए, और ये जो भी फंक्शन लिखा है log के आगे लिख लो x की पावर x। हाँ या ना। अगले स्टेप में हमारे समझ में आ गया कि यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो x है ये बाहर आ जाएगा, e की पावर x log ऑफ x। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं पर भी अब फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, मतलब x की पावर x या x की पावर y या y की पावर x जैसा टर्म कहीं पर मौजूद नहीं है। e की पावर है, e की पावर फंक्शन हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर का फॉर्मूला होता है वही का वही होता है, जो लिखा है वही का वही लिख दीजिए, log ऑफ x। ठीक है, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल कहता है कि अब पावर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसका डिफरेंशिएशन, पावर में कौन है भाई, x इंटू लॉग x है। यस और नो, x इंटू लॉग x क्या है भाई, 2 मल्टीप्लीकेशन के फंक्शंस हैं जिसमें हम आसानी से प्रोडक्ट रूल अपना अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो क्वेश्चन हमारे सामने फंक्शन की पावर फंक्शन है, x की पावर x मतलब फंक्शन पर फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे। हमने लॉग के फॉर्मूले के फॉर्मूला नंबर 6 की मदद ली और इससे हमने इसको बहुत इजीली बना दिया। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिए कि x ई की पावर x इंटू लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म इसके बराबर और ये टर्म इसके बराबर। अभी यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है यहाँ तक, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहले स्टेप से लेके 3 स्टेप तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। मतलब x की पावर x इस टर्म के बराबर है तो ये टर्म इसके बराबर होगा। तो अब एक कोई भी बच्चा इसको x की पावर x लिख सकता है। क्या लिख सकता है, x की पावर x इनटू, यहां पर क्या करें भाई, हम यहां प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, दूसरा वाला एज इट इज लिख लो भाई, बीच में प्लस साइन लगाइए। पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया तो पता चला x की पावर x का फॉर्मूला आ गया log x प्लस 1। तो इसको log 1 प्लस log x भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। बेस e रहेगा, अगर हम log नहीं बेस नहीं लगाते हैं तो समझ लीजिएगा बेस e है। और हम ये ऑलरेडी लिस्ट के अंदर एक फॉर्मूला लिख चुके हैं x की पावर x का। क्या लिख चुके हैं, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये बाय लॉगरिथम से इसको हम डिराइव करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको लॉग से डिराइव करते हैं। दूसरा तरीका ये है इस पर्टिकुलर सवाल को करने का, ठीक है भाई। दूसरा तरीका ये है कि हमसे कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन निकाल दीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन निकाल दीजिए। तो डिफरेंशिएशन जब हम निकाला तो हम एक काम करते हैं, हमने इसको y एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, लेट x की पावर x को y मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या किया, log अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया भाई, अप्लाई log बोथ साइड, हाँ या ना, अप्लाई log बोथ साइड log अप्लाई किया तो यहां पर हो गया log y इज इक्वल टू log x की पावर x। log y क्या होता है भाई, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, log y होगा, ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगा, x इंटू log x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अब कहीं पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन जो पावर फंक्शन था वो अब नीचे आ चुका है, इनटू में आ चुका है। बस हमारे लॉग का जो काम था, जिस वजह से हमने लॉग को यूज किया है, वो हमारा मामला हल हो गया है, वो हमारा मामला हल हो चुका है। अब क्या करें भाई, अब हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड। क्या लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं, बोथ साइड अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ठीक है। पहला सवाल है, चलो मैं एक लिख देता हूं बोथ साइड, ऐसे डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम सब जानते हैं, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी आर्ग्यूमेंटेड 1 अपॉन y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, दैट इज x log x का डिफरेंशिएशन अभी मैं आपके सामने कर ही चुका हूं। कितना आया है भाई, दैट इज 1 प्लस log x। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, टाइम बर्बाद नहीं करने वाला आपके सामने, 1 प्लस log x। फिर क्या हुआ भाई, dy बाई डी एक्स को आप क्रॉस कर दीजिए, y ऊपर चला गया है, 1 प्लस log x। y हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है तो हटा लीजिए भाई y को, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x की पावर x, और इस y को भी हटाइए, x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो वही का यही सेम आंसर आया। अब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। चाहे आप इसको अप्लाई log बोथ साइड, एक वेरिएबल y मानकर अप्लाई log बोथ साइड कर दीजिए, या फॉर्मूला नंबर लॉग का फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई कर दीजिए। दोनों में से आप किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस क्वेश्चन को करने के दोनों मेथड से कब, कहां पर, किस सवाल में कौन सा मेथड लगाना है, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक है। कौन सा सुइटेबल होगा, कौन सा किससे हमारा सामने जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक मेथड 1 था हमारे सामने, दूसरा मेथड 2 था। मेथड 1 में हमने फॉर्मूला नंबर 6 लगाया है, मेथड नंबर 2 में हमने एक वेरिएबल y एज्यूम करके अप्लाई लॉग बोथ साइड कर दिया है, ठीक है। और इससे हमारे सामने हमारा आंसर आसानी के साथ आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हम एक काम करते हैं, पहले हम समझते हैं कि मेथड 1 और मेथड 2 कहाँ लगाना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके सामने किसी भी सवाल में, जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमारे सामने है इस तरीके से, कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है, ln मतलब log टू द बेस e, याद रखिएगा log टू द बेस e को ln से भी डिनोट करते हैं, मतलब अगर log टू द बेस e 2 लिखा है तो ln2 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, एक ही बात है, ln2 मतलब नेचुरल लॉग है, इसको हम नेचुरल लॉग कह के पुकारते हैं। ऐसा है कुछ डी बाई डी एक्स ऑफ आपके सामने मांग रहा है, जस्ट लेट सपोज दैट कि हमसे कह रहा है कि साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 1/x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है हमसे। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के दिए होंगे, जैसे कि हमारे सामने दिया गया है y की पावर tan x इज इक्वल टू x की पावर tan y, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझाएंगे हम आपको। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, मान लीजिए x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि मान लीजिए लेट सपोज कि y(x) इज इक्वल टू y की पावर x की पावर y, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया है y इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी y दिया हुआ है सवाल में, x की पावर 1/x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मांग रहा है। जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर 6 यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मांग रहा है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशंस दी गई हैं और इन सब का एक कॉमन सवाल है कि फाइंड dy बाय dx, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहां पर हम कौन सा मेथड 1 लगाए, मेथड 2 लगाए, दोनों मेथड तो हम एक साथ लगाएंगे नहीं, एक मेथड को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये इक्वेशंस दी हुई है, ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है। तो यहां पर हम इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम अप्लाई लॉग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, और यहां पर हम लगाएंगे लॉग का फॉर्मूला नंबर 6, यस और नो, इस टाइप के सवाल में फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कभी इस तरीके से अगर दे दे, ठीक है, मैं से मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, लेट सपोज कि साइन x की पावर y प्लस साइन y की पावर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसे फॉर्मूला नंबर 6 लगाएं और अप्लाई लॉग बोथ साइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इक्वेशन है। अब आप इक्वेशन देख के सोचेंगे कि सर ये सब इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, अप्लाई लॉग बोथ साइड कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई लॉग बोथ साइड कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में प्लस का साइन है। मान लीजिए आपने यहां बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दिया, दिस टर्म लिखा प्लस दिस टर्म लिखा, ठीक है। तो मैं आपको भी समझा चुका हूं नोट के अंदर फॉर्मूलों में, फॉर्मूले अभी थ्योरी में मैंने लॉग के फॉर्मूले लिखवाया, इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखवाया था कि लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, लॉग m प्लस लॉग m प्लस n, ठीक है। ये जो टर्म है ये m की तरह हो गया और ये जो टर्म है ये n की तरह हो गया और ये है प्लस। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, मतलब ये टूट नहीं सकता, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले देख लेना चाहिए, अगर कभी कोई इक्वेशन है तो ये देख लेना चाहिए क्या लॉग अप्लाई करने पर हमारे सामने हमारे जो 5 फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं वो क्या अप्लाई हो सकते हैं। अगर वो अप्लाई नहीं हो सकते हैं तो अप्लाई लॉग बोथ साइड मत करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अप्लाई लॉग बोथ साइड नहीं करना है। अप्लाई लॉग बोथ साइड कब करना है, यदि हमारे सामने ऊपर के जो 4-5 फॉर्मूले, हमने 5 फॉर्मूले लिखे हुए, उनमें से कोई फॉर्मूला अगर लग जाए, 5 फॉर्मूले में भी खास स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले, ठीक है, अगर इनमें अप्लाई हो जाए तो हम अप्लाई लॉग बोथ साइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है लेकिन अप्लाई लॉग बोथ साइड वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। मतलब अगर आपने अप्लाई लॉग बोथ साइड कर दिया गया,
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला नंबर 6 लगाइए इस पर भी, फॉर्मूला नंबर 6 लगाइए इस पर भी, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। यस और नो, डिफ्रेंशिएट कर दिए, यू विल गेट dy बाय dx, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन भी जब इसका सवाल होगा तो अगेन फाइंड dy बाय dx ही लिखा होगा आगे। इक्वेशन है, हर इक्वेशन का कॉमन क्वेश्चन होता है फाइंड dy बाय dx। ठीक है भाई, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए कि कहाँ पर अप्लाई लॉग बोथ साइड करना है और कहाँ पर फॉर्मूला हमारे सामने फॉर्मूला नंबर 6 लगाना है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने इजी करके समझा दिया है। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि एग्जाम्पल ने मैंने आपको समझाया। चलो नंबर 2 इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, आपको बताया ये जो पावर है ये इनटू में चली जाती है, इनटू लॉग, और ये जो x है ये लॉग के सामने आ जाएगा बेसिक। हाँ या ना, ये इसके बराबर का टर्म है। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूले में अच्छे से समझाया है, रटवाया है। अब e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही का वही होगा भाई, साइन एक्स इनटू लॉग एक्स। ठीक है, इनटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स इनटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये क्या टर्म है, इसका तो अब कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, तो अब इसको आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर साइन एक्स। क्यों, क्योंकि अब इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करना है, इसको सॉल्व करना है। इनटू साइन एक्स का प्रोडक्ट रूल लगाइए, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, लॉग एक्स एज इट इज लिखिए, बीच में प्लस लगाइए, प्रोडक्ट रूल है, साइन एक्स को एज इट इज लिखिए अब, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है भाई, 1/x। और इसी के साथ हमारे सामने ये इसका 1 स्टेप और 2 स्टेप क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। हाँ या ना, अब आप एलसीएम ले लो या वो आपकी मर्जी, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये x की पावर साइन x का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आपके सामने सॉल्व किया है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आध सवाल और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। क्लियर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। अगेन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमने इसको डी बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, ई की पावर लगाया। मैंने क्या कहा, जो भी पावर में फंक्शन है उसको इनटू में लिखिए, लॉग एक्स इनटू, और लॉग के साथ क्या लिखना है, लॉग ऑफ बेस ई के साथ ये जो बेस में टर्म है दैट इज साइन एक्स, ये साइन एक्स का टर्म लिख लीजिए। हाँ या ना, अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस e की पावर, अब यहां पर कहीं पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। अब हम इसको बहुत इजीली चेन रूल और प्रोडक्ट रूल से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो वही का वही हो जाएगा भाई, लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। यस और नो, ध्यान रहिए इनटू है, यहां कोई फॉर्मूला मत लगा देना लॉग का, मैं नोट में लिखवा चुका हूं। ठीक है भाई, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पावर। अब इस पावर का डिफरेंशिएशन करना है। जब पावर हमने देखा तो दो फंक्शन है, एक लॉग एक्स है, दूसरा लॉग साइन एक्स है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमें यहाँ पर डिफरेंस प्रोडक्ट रूल लगा देना है। तो प्रोडक्ट रूल जब लगेगा तो इस पर फर्स्ट टर्म क्या है भाई, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। दूसरा फंक्शन जो है लॉग ऑफ साइन एक्स, एज इट इज लिख लो, बीच में आएगा प्लस का साइन। ठीक है भाई, बीच में आएगा। पिछली बार मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखा था, ये वाला, ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, डायरेक्ट पावर का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर क्या हो गया भाई, लॉग एक्स इस बार हमने एज इट इज लिखा, इनटू, अब इस लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x इनटू लॉग का हो गया 1/sin x। अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा भाई, cos x, और x का 1 उसको जरूरत नहीं है लिखने की। तो फाइनली हमारे सामने आंसर आ चुका है। तो हम जानते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म
ये जो टर्म है, ये टर्म, ये बेसिक क्वेश्चन के बराबर है, यस और नो? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स इंटू व्हाट इज दिस, यहां पर आ गया, कितना आ गया भाई, डेट इज, इसको अब आप लिख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे, ये हो गया लॉग साइन एक्स होल अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉज अपॉन साइन एस कॉट एक्स। दिस इज व्हाट द आंसर इज। 2 स्टेप में 3 स्टेप में हमारे सामने ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं लॉग के, बस थोड़ा सा फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? किसी चीज़ को रटे नहीं, प्रैक्टिस करें और खुद ब खुद वो अच्छे से हमारे समझ में धीरे धीरे आ जाती है। बहुत ही सिंपल लेवल के लॉगरिदमिक लॉग के क्वेश्चंस हैं। हमने 2 मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाया, दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं हर जगह, बट मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सा मेथड कहाँ पर आपके लिए इजी पड़ेगा, कहाँ पर आसान पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में जो लिखवाए थे समझाने के लिए, वही के वही क्वेश्चंस करवा देते हैं। आई की पावर tan x इक्वल टू एक्स tan की पावर y, ठीक है? वहाँ डिफरेंशिएशन था, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फाइंड dy बाय dx। ये हमारे सामने इसका सवाल है, फाइंड dy बाय dx निकालना है। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या हम लॉग लगा सकते हैं? चेक कर लीजिए, हाँ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लॉग लगाएंगे तो ये जो पावर है ये इनटू में आ जाएगा, पावर जो है इनटू में आ जाएगा, कोई प्लस या माइनस के साइन यहाँ पर हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, कहीं पर प्लस माइनस नहीं है। तो सीधे सीधे लॉग अप्लाई करिए बोथ साइड, लॉग y की पावर tan x, हाँ या ना, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर tan y। ये जो tan x है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया tan x इंटू लॉग y इज इक्वल टू tan y इंटू लॉग x। सही है? फायदा क्या हुआ? ये जो फंक्शन पर फंक्शन चढ़े हुए थे, फंक्शन की पावर फंक्शन था, यहां पर सब मल्टीप्लीकेशंस में आ गए, कहीं पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ साइड। जब हमने यहाँ डी बाई डी एक्स लगाया तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है? जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो tan x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होगा प्रोडक्ट रूल में, sec स्क्वायर x log y एज इट इज लिख दीजिए, बीच में लगाइए प्लस का साइन। अब tan x को एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, इनटू log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1 अपॉन y होता है, हाँ या ना, इनटू और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को आप y डैश लिख लीजिए, एक ही बात है, थोड़ा टाइम बच जाता है, ठीक है? dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लिखने से। आगे बढ़िए, अगला प्रोडक्ट रूल करिए राइट हैंड साइड पे, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स या y डैश इनटू log x एज इट इज लिखना है भाई, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है? अब क्या करें भाई, tan y को एज इट इज उतार दो, ठीक है? log x का डिफरेंशिएशन सिंपल 1 अपॉन x, ठीक है? 1 अपॉन x, दैट्स इट। हमें क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, या y डैश भी कह सकते हैं, एक ही बात है, y डैश निकालना है। y डैश को एक तरफ रखिए, वन साइड रखिए, एक साइड रखिए y डैश को, या y साइड हम, इसमें y डैश है और इसमें y डैश है, तो y डैश हम एक साइड लाए, कॉमन लेकर आए, तो ये हो गया tan x अपॉन y, हाँ या ना, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, दैट इज sec स्क्वायर y इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को राइट हैंड पे रख लो, tan y अपॉन x बचे हुए, ये इधर जाएगा तो माइनस sec स्क्वायर x इंटू लॉग y हो जाएगा, खत्म हो गया। अब आपके सामने आप इसको एलसीएम ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया tan y अपॉन x माइनस sec स्क्वायर x log y होल अपॉन tan x अपॉन y माइनस sec स्क्वायर y इंटू लॉग ऑफ x। यस और नो? तो ये हमारे सामने y डैश आ गया है,
बोलो या dy बाई dx बोलो, एक ही बात है। ठीक है कि नहीं है? ये हमारे सामने इजीली क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन है, अप्लाई लॉग बोथ साइड करिए, जरूर करिए, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिए क्या हम कहीं फंस तो नहीं रहे, कोई ऐसा कुछ ऐसा स्टेप तो नहीं आ रहा कि पता चला लॉग का फॉर्मूला हमें स्टक कर दे, अटका दे बीच में कहीं पर। ठीक है कि नहीं है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अगर लग रहा है तो जरूर लॉग बोथ साइड अप्लाई करिए। फटाफट नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे सामने, कौन सा सवाल बन के निकल के आ सकता है। चलो एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। क्लियर? तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है। अगेन हमने देखा है यहां पर क्या हम इक्वेशन है, हाँ भाई है क्या, अप्लाई लॉग बोथ साइड कर सकते हैं या फॉर्मूला नंबर 6 से काम चलाएं। फॉर्मूला नंबर 6 से भी काम कर सकते हैं, अप्लाई लॉग बोथ साइड, लेकिन जो काम हमारे लिए इजी होता है हम वो मेथड यूज करेंगे जो हमारे लिए मेथड इजी होगा। यस और नो? जो मेथड इजी होगा उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज लॉग लगाया हमने बोथ साइड, x की पावर y लॉग e की पावर x, सब जानते हैं बेस ये है भाई। सर यहां तो ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन क्या, लॉग हम अप्लाई कर सकते हैं। लॉग एक ऑपरेटर, लॉग एक फंक्शन है, 2 की पावर 3 दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये 3 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, लॉग अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं भी पावर के ऊपर पावर होती है तो हम वहां पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन में स्पेशली हम कहाँ करते हैं, जहाँ फंक्शन पर फंक्शन है। यहाँ कम से कम एक तो है फंक्शन पे फंक्शन, x की पावर y फंक्शन की पावर फंक्शन एक है, दूसरा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर इसमें यूज हो जाएगा। ये y नीचे आ गया, बहुत बढ़िया, log x हो गया इज इक्वल टू, ये x नीचे आ गया, ये log e हो गया। हर एक इंसान जानता है log e की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो ईच एंड एवरीबडी कैन से इट इज इक्वल टू x। किसके बराबर आ गया, x। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ साइड, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। यहाँ y इंटू लॉग एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ x है, डायरेक्ट x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, लिख लेंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, y डैश होगा इंटू लॉग ऑफ x एज इट इज, प्लस लगाइए, प्रोडक्ट रूल है। फिर y एज इट इज लिख लीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम सब जानते हैं, 1 अपॉन x होता है। x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं 1 है, बेसिक आसान सा। क्या निकालना है, y डैश निकालना है, dy बाई dx निकालना है ना, y डैश निकालना है। चलो और करके लिख लो, y डैश, एक ही बात। तो y डैश निकालना है हमें, तो y डैश की वैल्यू आ गई है y डैश इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन x। मतलब y डैश की वैल्यू हो जाएगी x माइनस y अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x। मतलब कितना हो गया, dy बाय dx हो गया। दिस इज व्हाट द आंसर इज, यही हमारा इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है, कोई तकलीफ की बात नहीं है हमारे लिए कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो आप कितनी आसानी से सवाल अप्लाई लॉग बोथ साइड करके आ गया हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसको नोट करें। ठीक है, हर चीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है, नोट नहीं करते तो तकलीफ में रहेंगे हमेशा, नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या ले सकते हैं। दैट इज व्हाट, मान लीजिए कि क्वेश्चन है हमारे सामने, y या x y कुछ भी ले लो यार, चलो y ले लो, चलो y इज इक्वल टू x की पावर x, एक के ऊपर एक पावर छोड़े, x की पावर x। ठीक है,
क्या हम यहाँ पर लॉग लगा दें बोथ साइड? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लॉग भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला नंबर 6 से भी कर सकते हैं। तो चलो लॉग लगा के देखते हैं क्या होता है। लॉग लगाया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x। लॉग क्यों लगाया? क्योंकि पावर जो है, पावर कौन है यहाँ पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये टर्म जो है x के ऊपर, ये जो टर्म है, दिस टर्म, ध्यान रखिएगा, ये है पावर, ठीक है, ये है x की पावर। ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मतलब x की पावर x नीचे आ जाएगा और यहां से बचेगा log x। क्या बचेगा बेटा? log x। हाँ या ना, log x बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या हमारे सामने फंक्शन पर पावर फंक्शन है? हाँ भाई, इससे को हटाने के लिए हमने log लगाया, बोथ साइड log लगाया, सिंप्लीफाई किया, लेकिन अभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है। क्या हम इस फंक्शन को अभी हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या हम बोथ साइड लॉग लगा के हटा सकते हैं? तो देख लेते हैं। अगर आप बोथ साइड लॉग लगाएंगे, अगर मान लीजिए हम रफ में जाएं, मैं तो खैर ये फेयर में कर देता हूं, लॉग लगाया x की पावर x इंटू लॉग x, ठीक है, बोथ साइड लॉग लगा दिया, लॉग ऑफ y, ठीक है। क्या यहां पर अगर हम बोथ साइड लॉग लगाते हैं तो क्या यहां पर ये x की पावर x हट जाता है? सबसे पहली चीज ये कि log इनटू में है, यहाँ पर आगे ब्रैकेट में इनटू है, तो ये दोनों टूट जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1 जो है log का, उससे टूट जाएगा। अगर ये टूट जाएगा तो ये हो जाएगा log x की पावर x प्लस log x, हाँ या ना, ये m ये n, log m इंटू n, log m प्लस log n। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। क्या हमारे सामने हल हुआ? क्या ये x नीचे चला जाएगा? हाँ भाई, x आराम से नीचे चला जाएगा, log x हो जाएगा प्लस log ऑफ log x हो जाएगा, हाँ या ना। ये है log y, इसको भी फटाफट लिख लो भाई, इसको भी हम क्यों छोड़ दें, ठीक है। तो पता चला 2 बार log लगाया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको चेक करके लगाना है। ऐसा नहीं हम आगे जाके स्टक हो जाए, रुक जाए, अटक जाए, अटकना नहीं है हमें कहीं पर भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पर ये लग गया। अब कहीं पर भी किसी भी टर्म में यहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? डी बाई डी एक्स बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं। कर दो भाई। जैसे ही हमने अप्लाई किया, ये log y है, चेन रूल लगेगा। तो पहला log का डिफरेंशिएशन 1/log y, बहुत बढ़िया। दूसरे log का डिफरेंशिएशन 1/y। तीसरा फंक्शन y है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, या y डैश लिख लो, एक ही बात है। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे, बीच में प्लस का साइन है। पहला वाला जो है वो इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 log x एज इट इज, प्लस लगाइए, x एज इट इज log x का 1/x, ये पहला डिफरेंशिएशन है, प्लस आगे बढ़े हम, log x का डिफरेंशिएशन, पहले log का डिफरेंशिएशन 1/log x, दूसरे वाले log का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हो गई, ये x से x कैंसिल हो गया हमारे सामने। अब बचा क्या भाई? डेट इज वेरी सिंपल, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यस और नो, y log y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बचा क्या? यहाँ पर ये 1 है, ये सब प्लस में ही है, ये भी प्लस प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, तो हम इसको बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। डेट इज ब्रैकेट में 1, पहले 1 लिख लो, छोटा टर्म है, प्लस उससे बड़ा टर्म थोड़ा, प्लस 1/, इसको हम लिख सकते हैं x log x, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज, यही हमारे सामने आंसर है। y को आप चेंज करने की जरूरत नहीं, कि y इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, y क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम लेट अपनी तरफ से y करते तो फिर हमें y को एलिमिनेट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये y आ गया, y को अगर आप चाहें तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं x की पावर x, और log y की जगह लिख सकते हैं x की पावर x इंटू log x, क्योंकि ये log y है, सिंप्लीफाई करके हमने ये निकाला है इसको, हाँ या ना। तो इस तरीके से हमारे सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा किस्म का क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे, ठीक है। एक चैप्टर को तब तक करते रहना चाहिए जब तक हर टाइप का सवाल कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है। थोड़ा लेक्चर वीडियो जो है हमारे सामने लंबा हो सकता है, लेकिन
कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। हर टाइप का सवाल कंप्लीट होना चाहिए, तभी उस टॉपिक में हमारी एक पकड़ बनती है, एक मजबूती आती है हमारे सामने। ओके, आगे देखिए ध्यान से। जैसे कि हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन यूज़ भी किया था, एग्जाम्पल में समझाया भी था। साइन एक्स की पावर y प्लस साइन y की पावर x इज इक्वल टू 2। क्लियर है? फाइंड y डैश या dy बाय dx। y डैश बोल दो या dy बाय dx बोल दो, एक ही बात है। अब क्या करना चाहिए हमें? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहां बोथ साइड लॉग लगा दें, यहां भी लॉग लगा दिया तो ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, बीच में प्लस आ गया, और हम जानते हैं कि अगर लॉग के आगे m प्लस n है तो ये कुछ भी नहीं होता, किसी की कोई फॉर्मूला नहीं है। आप यहाँ पे अटक जाओगे, रुक जाओगे, और इसके आगे आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पर लॉग लगाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे लिए लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। दैट तो क्या करें भाई, फॉर्मूला नंबर 6 से काम चलाएं क्या? तो ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 से काम चलाते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 6 कहता है, इसको, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस पर अलग फॉर्मूला नंबर 6 लगेगा। ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, इस पर हमारे सामने यहाँ पर भी अलग फॉर्मूला नंबर 6 लगेगा। दोनों पे अप्लाई कर दीजिए। ये कांस्टेंट 2 है, इस पर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपली e की पावर, ये जो y है ये इंटू में चला जाएगा, और लॉग के साथ साइन x चला जाएगा। यस और नो? प्लस इसी तरह से e की पावर यहां भी लगाइए, ये जो पावर है इंटू में आ जाएगा, और लॉग के साथ साइन y आ जाएगा, और यहां पर सिंपल कांस्टेंट 2 है। अब क्या करें हम? अब हम अप्लाई करते हैं भैया डी बाय डी एक्स बोथ साइड। दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन जब अप्लाई किया तो पता चला कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो टर्म है e की पावर, दिस पर्टिकुलर टर्म, तो e की पावर का डिफरेंशिएशन वही का वही आ जाएगा भाई, e की पावर y log साइन x। हाँ या ना? प्लस यहां पर सॉरी चेन रूल तो लगाया ही नहीं। फिर पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर क्या है भाई? y log sin x, y इंटू लॉग साइन एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, y डैश इंटू लॉग साइन एक्स। यस और नो? डॉट लगा दीजिए, इंटू अच्छी चीज होती है डॉट लगाना। प्लस लगाया, y का एज इट इज लिख लो भाई, ठीक है, और लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स। भाई लॉग का डिफरेंस 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस एक्स हो गया। बात खत्म हो गई। पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया। दूसरे वाले e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, e की पावर का डिफरेंशिएशन वही का वही, फटाफट लिखते जाओ जरा तेजी के साथ में, इनटू प्रोडक्ट रूल लगाना है भाई, दिस इनटू दिस। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन x का 1, दूसरा वाला log sin y एज इट इज लिख लीजिए, log sin y, ठीक है। प्लस लगाया, x लिखा, इनटू log sin y मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन sin y, sin y का cos y, y का y डैश। हाँ या ना? इसके बाद क्या हुआ? 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बात खत्म हो गई। अब हर इंसान जानता है कि e की पावर y log sin x एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में sin x की पावर y था। इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो भाई, sin x की पावर y। यहां पर क्या हो गया? दैट इज व्हाट? इनटू y डैश log sin x प्लस y cot x। ये क्या है भाई? इसको भी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो, दैट इज व्हाट? sin y की पावर x। हाँ या ना? ये कितना हो गया ब्रैकेट में? log sin y प्लस x cot y, cos अपॉन sin is cot,
वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दो टर्म, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दो टर्म, चार टर्म्स है हमारे सामने ब्रैकेट खोलने के बाद। हमें निकालना है वाई डैश, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट कर लो, कॉमन ले लो। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें वाई डैश है, तो इस वाई डैश के साथ क्या क्या है, सबसे पहले है साइन एक्स की पावर वाई इंटू लॉग साइन एक्स। दूसरा वाई डैश कौन है, ये वाला टर्म। इस वाई डैश के साथ में क्या क्या है, एक्स कॉट वाई और ये टर्म इंटू साइन वाई की पावर एक्स, ये हो गया। बाकी जिसमें वाई डैश नहीं है उनको आप राइट हैंड पे भेज दीजिए, माइनस साइन, क्योंकि ये दिस इंटू दिस, सॉरी दिस इंटू दिस, यहां पर वाई डैश नहीं है, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया वाई कॉट एक्स इंटू साइन एक्स की पावर वाई, ठीक है, और ये वाला टर्म भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे सामने साइन एक्स की पावर, सॉरी साइन वाई की पावर एक्स इंटू लॉग साइन वाई इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इज इक्वल टू तो लगा चुके हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा टर्म, इसमें माइनस कॉमन आता है तो बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल संकोच मत करिए। वाई सी ओ टी कॉट एक्स साइन एक्स की पावर वाई, ऐसे फटाफट जल्दी से कॉमन लिया माइनस, तो ये हो गया साइन वाई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन वाई होल अपॉन, माइनस कॉमन है, बाहर है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म यहां पर आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स की होल पावर वाई लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट वाई साइन वाई की होल पावर एक्स, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है। ये हमारे सामने इसका वाई डैश आ गया है, डी वाई बाय डी एक्स आ गया है, ठीक है, किसका डी वाई बाय डी एक्स आ गया। यहां पर हमने एक फॉर्मूला नंबर 6 यूज किया है लॉग का, क्योंकि यहां पर अगर हम बोथ साइड लॉग लगाते तो वहां पर कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर तोड़ा ताड़ी नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं, बाइफरकेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन को आसान नहीं कर रहा है, ठीक है। लॉग लगाने का सिर्फ मुद्दा ये रहता है कि हमारा सवाल जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए, जिससे हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकें, यस और नो। इसी के साथ अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पुराना जेई मेन का है, ठीक है कि नहीं है, जेई मेन का सवाल है, उसको हम हल करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है जेई मेन में पूछा गया है, नंबर 8 2006 में पूछा गया है। तो उस जमाने में AIEEE नाम होता था इस एग्जाम का, क्या नाम होता था, मेन का एग्जाम का नाम होता था AIEEE, ठीक है। आज उसका नाम चेंज होकर कुछ और हो गया, ठीक है। मान एक क्वेश्चन है हमारे सामने, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, देन dy बाय dx निकालना है, इज ऑप्शन नंबर A y अपॉन x, ऑप्शन नंबर B x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ऑप्शन नंबर C x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर D x अपॉन वाई। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। हमें AIEEE 2006 का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे प्रोडक्ट रूल लगा के मर जाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस इक्वेशन में x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर m प्लस n में लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, चेन रूल लगा के सॉल्व कर देते हैं और पता चला आगे आगे फंस गए। ऐसा नहीं करना है। इनटू है यहाँ पर, क्या है इनटू। अगर दो टर्म्स के बीच में इनटू है और अगर हम लॉग लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगा दीजिए, क्योंकि इनटू को लॉग तोड़ देता है और यहाँ पावर है तो ये पावर को भी बाहर कर देगा। तो यहाँ पर हो गया लॉग, हमने बोथ साइड अप्लाई किया, x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। फटाफट हमने इसको तोड़ा ताड़ी करी, ये हो गया log x की पावर m प्लस log y की पावर n। ये जो m प्लस n है ये बाहर आ गया, ठीक है, ये हो गया log x प्लस y। ठीक, ये जो m है ये भी टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब प्लस ये n, ये भी बाहर इनटू में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये हो गया m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कोई पावर नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हम जानते हैं, ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पावर्स भी नहीं है। तो अब क्या करें भाई, अप्लाई डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। रूल नंबर 2, m कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन अपॉन x, ठीक है, प्लस n कांस्टेंट है, log y का डिफरेंशिएशन अपॉन y, y का डिफरेंशिएशन y डैश कर दो, चलो y डैश लिखने की आदत है ना, y डैश आसान होता है थोड़ा सा, ठीक है। m प्लस n कांस्टेंट है, बाहर रखा रहने दो भाई। log का डिफरेंशिएशन x प्लस वाई है ना, अपॉन x प्लस वाई कर दो, इनटू log के आगे का जो आर्ग्यूमेंट है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा x का 1 और y का y डैश। आया ना? फिर क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इसको हमने एक्सपैंड कर इसको तोड़ दिया, क्योंकि ये दो टर्म्स है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, ये हो गया प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। तो ध्यान से देखिए, ये टर्म में y डैश है और ये टर्म में y डैश है, इसको उठा के धर लिया, ये y डैश कॉमन आ गया, n अपॉन y माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये टर्म है m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन एक्स। क्लियर? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया भाई, यहाँ पर हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको क्रॉस करा तो हो गया mx प्लस nx माइनस mx। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई, अब एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा मैं, my, ठीक है। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या भाई? हाँ, mx कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर nx माइनस my बच रहा है, ठीक है। इसमें भी आप एलसीएम ले लो भाई, डैट इज व्हाट y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो गया भाई, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, ठीक है। कैलकुलेशन से ध्यान से देखते जाइए, ये कितना हो गया भाई, डैट इज nx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। साफ साफ दिख रहा है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया। क्लियर? कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है क्या भाई? ny से ny कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखो, nx माइनस my, nx माइनस my, तो ये जो टर्म है ये वाला, ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो y डैश आया वो आ गया हमारे सामने, ये y बचा, ऊपर चला जाएगा y और ये x है अपॉन x। तो y डैश मतलब dy बाई dx जो है वो y अपॉन x आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा कैलकुलेशंस था, बट 2 से 3 मिनट के हम इस 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से इस सवाल को हम इजीली कर सकते हैं विद स्पीड, ठीक है कि नहीं? कोई खास कैलकुलेशंस भी नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अगर किसी ने डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल या लगा दिया और यहाँ पर आपने इम्प्लिसिट फंक्शन से या चेन रूल से आपने करने की कोशिश करी, तो क्वेश्चन तो सही दिखता है लेकिन फाइनल ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप करेंगे वैसे तो गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं हम, लेकिन फाइनल ऑप्शन नहीं आता, और फाइनल ऑप्शन नहीं आता तो फिर आप टिक क्या करोगे, ठीक है कि नहीं? आईआईटी का सवाल है भाई, अगर फाइनल ऑप्शन 4 नहीं दिखेंगे,
चाहे आपका लाख आंसर सही लिखा हो सामने, ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो वो आपका निकाला हुआ सही आंसर भी वर्थलेस है, यूजलेस है, कोई मीनिंगफुल नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2006 जेई मेन में एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउअडेज, आजकल हर बोर्ड की किताबों में ये सवाल मिल जाता है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराना 15-1 साल पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो हर किताब में मिल जाता है और तो बोर्ड में पूछने लगे हैं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आने लगा है, लेकिन सबसे पहले जेई मेन नहीं पूछा था, सबसे पहले वही लॉन्च हुआ था। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9th क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 9th क्वेश्चन जो है वो 2009 में पूछा गया था, उस समय भी शायद एआई ट्रिपल ई ही नाम था एग्जाम का, है ना, मेन लिख लो ब्रैकेट में 2009। कह रहा है कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे सामने, ठीक है, कह रहा है लेट y बी एन इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है यदि x और y के फंक्शंस मिले जुले होते हैं तो उनको इम्प्लिसिट कहते हैं, ठीक है। अब ये मत सोच बैठना कि ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है, लॉग से नहीं होगा, ठीक है, वो तो क्वेश्चन देखने को पता चलेगा। फंक्शन ऑफ x एज x की पावर 2x माइनस 2 ऑफ x की पावर x COT cot y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। देन y डैश 1 मांग रहा है, y डैश 1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसके बराबर है, मतलब क्या हुआ, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसमें y डैश निकालना है, और जब फाइनल आंसर आ जाए तो उसमें x की जगह 1 रख दीजिएगा बस, ठीक है कि नहीं, x की जगह 1 रख देना, y डैश 1 का मीनिंग यही होता है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन लिख लो भाई, पहला ऑप्शन है हमारे सामने 1, सेकंड ऑप्शन है log 2, थर्ड ऑप्शन है माइनस log 2 एंड द लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज -1, ठीक है। ये सवाल है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2009 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है इसलिए कि यहाँ पर लॉग वॉग के क्वेश्चन है, तो 2 की जगह 3 मिनट में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारा एवरेज रहता है कि हम 2 मिनट में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप बहुत स्पीड से भी करेंगे तो भी शायद हो सकता है 3 मिनट लग जाए सवाल को करने में, या 2.5 मिनट लग जाए, या 3 मिनट लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। करना क्या है हमें इसके अंदर, तो साफ साफ दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को लिख लो भाई, x की पावर 2x माइनस 2 ऑफ x की पावर x COT cot y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरे नोट्स में देखा है तो मैंने चार्ट में x की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद करवा दिया है, लेकिन x की पावर 2x का डिफरेंशिएशन याद नहीं करवाया, ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। x की पावर x का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली याद है, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो फिर आप निकाल लेना भाई, ठीक है कि नहीं। और वैसे मैंने पीछे सबसे पहला सवाल लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का सबसे पहला x की पावर x का ही डिफरेंशिएशन निकालना सिखाया है। क्या होता है भाई x की पावर x का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये होता है। याद हो तो अच्छी बात है, बेसिक है, पहला सवाल है, चार्ट में भी मैंने आपको बनवाया हुआ है पहले लेक्चर में, ठीक है, पहली वीडियो लेक्चर में, उसके अंदर आपके सामने चार्ट में है ये फॉर्मूला, लेकिन x की पावर 2x का तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब x की पावर 2x क्या हम लॉग लगा सकते हैं या डायरेक्टली नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस माइनस के साइन है तो लॉग नहीं लगा सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर हमें लॉग के फॉर्मूला नंबर 6 से काम चलाना पड़ेगा, मतलब क्या, e की पावर, ये जो पावर है ये इनटू में चला जाएगा, और लॉग के आगे क्या लिखेंगे, इसका बेस मतलब x, हाँ या ना, माइनस 2 ऑफ, इसको अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे, e की पावर x इंटू लॉग x लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो याद है, मैं तो मेहनत नहीं करने वाला, पहले मैं करवा भी चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्यूशन देख लेना आप इसका कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे सामने अब फंक्शन पर फंक्शन नहीं, ठीक है, यहां पर है तो हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, रटा हुआ है। क्या करें भाई, डी बाई डी एक्स बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर है वही का वही 2x इंटू
log x इंटू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहला फंक्शन 2x, दूसरा फंक्शन log x, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2x का डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, 2 होता है सर log x एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, प्लस लगाइए प्रोडक्ट रूल, 2x एज इट इज लिख लीजिए और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस लगाया 2 के साथ में, क्लियर, x की पावर x इंटू कॉट y का डिफरेंशिएशन करना है भाई, x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रटा हुआ है भाई, नहीं रटा है तो पीछे सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है इसका, देख सकते हैं वहां से, ठीक है, इंटू कॉट ऑफ y प्लस, ध्यान रखिएगा इस स्टेप के बाद यहां पर आ रहा है प्लस, ठीक है, अब क्या करना है, x की पावर x को एज इट इज लिख लीजिए, कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉसेक स्क्वायर y और y का इंटू y डैश, यस और नो, और ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट है क्लोज हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, खेल खत्म, y डैश आ चुका है, ठीक है कि नहीं है, अब कहीं कोई डिफरेंशिएशन का टर्म तो नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा सर, सब मामला डिफरेंशिएशन के टर्म का खत्म हो चुका है। अब एक काम करिए, आप यहां पर कह रहा है y डैश 1 निकालना है, तो जब y डैश 1 निकालना है तो आप सीधे सीधे जाओ और पुट कर दो x इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो बचा नहीं है ना भाई, अगर बचा हुआ है तो कर लो, और अगर नहीं है तो अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, देखो अभी सब बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये जो टर्म है यहां क्या हमने क्या करना है भाई, दैट इज x की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू याद रखनी है भाई, log 1 जो होता है अगेन पता होना चाहिए, log 1 0 होता है, क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यूनिवर्सल, चाहे बेस में कुछ भी हो, चाहे e हो 10 हो 5 हो 2 हो, कुछ भी हो बेस में, log 1 इज ऑलवेज 0, तो log 1 0 हो गया, मतलब पावर 0 हो गई, e की पावर 0 इज 1, पहली चीज, इनटू ब्रैकेट में फटाफट लगाइए log 1 अगेन 0, ठीक है, आगे बढ़िए, ये तो सिर्फ 2 बचा सर, बहुत बढ़िया, देखो कितना छोटा सा टर्म हो गया, इतना बड़ा टर्म इतना सा बनकर आया है, फायदा है पुट करने से, आगे बढ़िए, -2 बड़ा ब्रैकेट है ये, बड़ा ब्रैकेट ये वाला, ठीक है, x की पावर x 1 की पावर 1, ठीक है, 1 प्लस log x, log 1 0, 1 इंटू 1 इज 1, कॉट y, अच्छा तो ये 1 इंटू कॉट y बच रहा है, मतलब ये 1 है और ये कॉट y, y की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू नहीं मालूम, कोई बात नहीं, फिलहाल आप कॉट y लिख लो, जो बचा हुआ है वो लिख लो, ठीक है, कॉट y, यहां पर सिर्फ कॉट y बच रहा है, प्लस x की पावर x अगेन 1, ठीक है, कॉसेक y, क्या बात है, कॉसेक y फिर से बच गया यार, तो यहां पर आ गया क्या कहते हैं हमारे सामने, अगेन माइनस साइन के साथ में कॉसेक स्क्वायर y, ये x की पावर x तो 1 हो गया, ठीक है, इनटू y डैश इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये भैया कि y को क्या पुट करें, तो ध्यान रखिए, अगर आपको y पुट करना है तो एक काम करो, ओरिजिनल इक्वेशन में, किसमें, ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है, x की जगह 1 पुट करो, जो भी y की वैल्यू आएगी वही y पुट करना है, ध्यान से देखो भाई, ओरिजिनल इक्वेशन में 1 पुट करना है, 1 की पावर 2 अगेन 1, ध्यान से देखते जाओ भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हमें y निकालना है, y पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू -2 इंटू x की पावर x 1, ठीक है, कॉट y, बहुत बढ़िया, कॉट y आ गया, कॉट y चाहिए भी हमें, ठीक है, डायरेक्ट ही आ गया, -1 इज इक्वल टू 0, देखो ध्यान से, ये 1 से ये 1 कैंसिल, कॉट y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, COT, कॉट y की वैल्यू 0 आ गई है, कितनी आ गई है, कॉट y 0 कब होता है, ध्यान रखिएगा, कॉट y की वैल्यू 0 होती है हमारे सामने 90 डिग्री पर, कब होती है, π/2 पर, बात खत्म हो गई, तो ये हो गया हमारे सामने 2 - 2 ब्रैकेट में कॉट y की वैल्यू 0 लिखो, कॉसेक 90 डिग्री, क्योंकि y है, अब y की वैल्यू 90 डिग्री, 90 कॉसेक 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू y डैश
इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया भाई, दिस इज 2 उधर चला गया, तो ये हो गया 2y डैश इज इक्वल टू -2। ये 2 उधर चला गया है, तो y डैश की वैल्यू आ गई है -1। कितनी आ गई है, y डैश की वैल्यू -1 आ गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया है। ये सोनो, इस सॉल्यूशन को देख लीजिए बहुत ध्यान से। होता क्या है, आगे जाके लोग y पे अटक जाते हैं, या y को क्या पुट करें, अरे भाई y को कुछ नहीं पुट करना है। जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो x की वैल्यू 1 रख लो ओरिजिनल इक्वेशन में, जो भी y आता है वो x की वैल्यू 1 के लिए वो y की वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है, कॉट y 0 है तो 0 रख दिया डायरेक्टली, या कॉट y 0 से आप 90 डिग्री बोलते हो y तो 90 डिग्री आ गया, कोई खास बात नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगेन इट इज वेरी इट इज अ लिटिल बिट लेंदी क्वेश्चन है ना, एग्जाम में थोड़ा लेंदी हो सकता है हमारे लिए, 3 मिनट तक जा सकता है ये सॉल्व करने पर, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं कर सकते, हम इसे बहुत आराम से, जेईई में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सवाल और करेंगे इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, एंड होपफुली शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये शायद 2019 में पूछा गया है ना, मेन जेईई मेन 2019 में पूछा गया है या 18 में, शायद पता नहीं, देख लेना भाई, चेक कर लेना, लेकिन है 2019 का क्वेश्चन, या 18 का भी हो सकता है, ठीक है, या 20 का भी हो सकता है, याद नहीं है, 19 लिख दिया मैंने। कह रहा है फॉर x ग्रेटर देन 1 इफ 2x की पावर 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 4e की पावर 2x माइनस 2y, इक्वेशन दी गई है। देन कह रहा है कि 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है हमारे सामने x log 2x माइनस log 2, ये जितने भी log लगे सबका बेस e है, ठीक है कि नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन है log 2x, थर्ड ऑप्शन है x log 2x, फोर्थ ऑप्शन है x log 2x प्लस log 2 अपॉन x। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे सामने, और इस तरीके का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 इसलिए दिया है क्योंकि हमेशा याद रखिए, कोई भी एक्सपोनेंशियल या फंक्शन के ऊपर फंक्शन में बेस कभी भी, किसी भी फंक्शन की पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी बेस नेगेटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसलिए उसने बोल दिया कि भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ये सवाल है, सबसे पहले इक्वेशन पे नजर डालिए, ध्यान से देखिए ये है क्या भला। 4e की पावर 2x माइनस 2y है कि नहीं। अब हमारे सामने ये सवाल दिया गया है, ये टर्म है किसके बराबर है, 4 ऑप्शंस में से हमें ये चेक करना है। ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, मैंने कहा 2 मेथड्स हैं, या फॉर्मूला नंबर 6 लॉग कर लगाइए e की पावर समथिंग समथिंग करके, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अप्लाई लॉग बोथ साइड करें। क्या हम यहां पर अप्लाई लॉग बोथ साइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अप्लाई लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी, ये इनटू है तो ये भी 2 4 अलग टर्म है और ये टर्म अलग है, ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे। हम बहुत आराम से इजीली यहां पर लॉग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि कर ही देना चाहिए। लॉग ऑफ 4 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2y, हाँ या ना। ध्यान से देखो, ये 2y तो बाहर चला गया भाई log 2x के साथ में। इसके बाद log 4 आ गया,
इंटू है ना ये लॉग m इंटू एन प्लस यहां पर कितना हो गया भाई लॉग ऑफ e की पावर 2x माइनस 2y, ठीक है, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं log 4 प्लस 2x माइनस 2y इंटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 1 है, मैंने कहा जितने भी लॉग है सबका बेस e है, घबराने की जरूरत नहीं। तो ये 1 हो गया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। अगेन 2y इंटू दैट इज व्हाट log 2x, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई dy dx बोथ साइड। अब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करने जा रहे हैं दोनों तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2y डैश, ठीक है, इनटू log 2x, हाँ या ना। फिर आगे बढ़े हम, इसके बाद इसका कितना डिफरेंशिएशन हो गया। या एक काम और कर सकते हैं हम, थोड़ा और इजी कर सकते हैं क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, है ना। हम थोड़ा और इजी काम कर सकते हैं क्या, चलो छोड़ो ऐसा ही करते हैं, फिर देखते हैं बाद में। इज ए प्लस, ठीक है भाई, प्लस हुआ, इसका ये एज इट इज लिखा 2y log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x और 2x का इंटू 2 log 4 0 कांस्टेंट है भाई, 0 हो गया, 2 का 2x का 2 और ये हो गया माइनस का 2y डैश, हाँ या ना। यहां तक हो गया हमारे सामने, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यहां पर ये dy बाई dx है, ये भी x इंटू में भी x का टर्म है, और जो 4 ऑप्शन है वो प्योरली x के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, प्योरली x के फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको प्योर x के फॉर्म में बनाते हैं, जिससे आगे जाके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना फिर y को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से x में। क्यों, क्योंकि आंसर जो है वो प्योर x में, y के फॉर्म में नहीं है। तो एक काम करिए, यहाँ पर ये y का टर्म है और ये y का टर्म है, इस y के टर्म को एक तरफ लेकर आइए, y इंटू 2 log 2x, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y के साथ क्या है 2 है ना भाई, तो ये 2 हो गया। दिस इज व्हाट log 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 log 2, ठीक है, 2 log 2 लिख सकते हैं। और यहां बचा हुआ क्या टर्म है भाई, प्लस 2x। ध्यान से देखोगे तो ये 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 प्लस x होल अपॉन, ये 2 गया तो ये हो जाएगा log 2x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब ये प्योरली x के फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं। अब हम इसको इसके अंदर डिफरेंशिएशन लगाने जा रहे हैं, dy बाई dx लगाने जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है व्हाट इज dy बाई dx हियर इज, सबको पता है कि चेन रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर है। चलो मैं पहले 1 लिख लेता हूँ, 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऊपर वाले का 1 इंटू नीचे वाला 1 प्लस log 2x, यस और नो। बीच में माइनस लगाया, क्वोशिएंट रूल है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का होगा 1/2x इंटू 2x का हो जाएगा 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू ऊपर वाला टर्म ये क्या है भाई log 2 प्लस x, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर हम मिटा देते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज व्हाट 1 प्लस log 2x को हमने लिखा, ब्रैकेट dy बाई dx है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log 2x, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया भाई, ये 1/x है, इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया माइनस log 2/x। ये एक काम करो, ये अपॉन x है ना, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस log 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस x, ये सोनो, ये जो x है ये नीचे चला जाएगा, ये हो गया x 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाओ,
ये जो x है, x और ये माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। ये जो टर्म है ये क्रॉस कर दो क्योंकि हमें यही चाहिए। 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log 2x माइनस log 2 होल अपॉन, ये टर्म तो ऊपर जा चुका है, x बचा। ध्यान से देखिए कि हमारा आंसर आ चुका है। पहला ऑप्शन ही हमारा समझ में आ रहा है, दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है हमारे सामने। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को करने, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट जेई में पूछा गया 1-2 साल पहले, तो थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा अजीब टाइप का भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में ज़रा सा भी इधर उधर उलझोगे तो वो फौरन आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें कि किस क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई आंसर हमारा प्योर एक्स के फॉर्म में है तो हम भी कोशिश करें कि अपने फंक्शन को प्योर एक्स के फॉर्म में बना लें, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें। क्यों? क्योंकि फिर आगे का काम हमारा बच जाएगा, हम आगे के काम से मुक्त हो जाएंगे। यस और नो? और इसी के साथ हमारे सामने जो भी हमारा ये टॉपिक है, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम, कंप्लीट हो गया है ना। पुराने क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं।